आज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। और उसको सीखने से पहले हमें पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए हम एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नेम रखते हैं हम ए बी सी। इसमें सबसे बड़ी साइड जो है वो हमें पता है ए सी है, तो इसीलिए उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। और परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है वो हम समझेंगे एंगल्स के थ्रू। देखो, जब भी एंगल ए की बात होगी, जब भी मैं एंगल ए की बात करूंगा तो उसके लिए हमेशा बीसी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना बस। बीसी जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये जो है परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर को हम इससे डिनोट करते हैं। और एंगल बी की जब मैं बात करूंगा तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा। क्या होगा? ए बी परपेंडिकुलर होगा। और एंगल सी की बात करूंगा तो भी परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या सीखा कि हाइपोटेनियस तो सेम रहेगी, सबसे बड़ी साइड है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जब मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर में अगर एंगल ए की बात कर रहा हूं तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो बीसी होगा। और एंगल बी की बात करूंगा तो एंगल बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा। और एंगल सी की बात करूंगा तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब बदल कहाँ रहा है? सिर्फ एक ही जगह बदल रहा है, एंगल ए पे। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बाकी एंगल बी और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी ही रहेगा। अब बात करेंगे बेस की। देखो, जब ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है तो इसका बेस क्या होगा? इसका बेस ए बी होगा। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है तो इसका बेस क्या होगा? ए बी। और पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती क्या है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, तो बेस क्या होगा? ए बी। हाइपोटेनियस क्या होगी? ए सी। ठीक है, अभी हम इसको क्वेश्चन में करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, वो भी करते हैं। अब करते हैं इसकी कुछ आइडेंटिटीज की बात। तो जैसे हमारे पास इसमें कुछ फंक्शन क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब एंगल लिखेंगे तो एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, ये है थीटा बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। कोई भी एंगल हो सकता है। अभी हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जो जरूरत है, वो पढ़ने की जरूरत है हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ ये पढ़ने की जरूरत है। इसी के हम आसपास सारी चीजें पढ़ेंगे, इससे बाहर नहीं जाना हमें। तो अब फॉर्मूले की बात करते हैं। इसके कई पैटर्न है याद करने के। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, और इसमें हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद रखना बस, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, पी से परपेंडिकुलर एंड बी से बेस। अब देखो, साइन का जो इनवर्स होता है, इनवर्स मतलब उल्टा, वो होता है कॉसेक। तो साइन होता है पी अपॉन एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। कॉस का जो इनवर्स होता है, इसका मतलब जो उसका उल्टा होता है वो क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस कितना है? बी अपॉन एच, तो सेक क्या होगा? एच अपॉन बी। टेन है पी अपॉन बी, तो कॉट क्या होगा बेटा? बी अपॉन पी। इसका उल्टा हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो इसको शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को, ठीक है।